भूंजा पार्टी वाले जो लोग चेला टीटीएम करने वाले लोग, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग, जिस मंत्री के दामाद का आरएसएस कोटे में हुआ है आयोग में, अब वो लेक्चरर हो गए हैं। किसी ने परीक्षा देते हुए देखा है क्या? वो मंत्री जी अब लेक्चरर हो गए हैं, आरएसएस कोटा वाले जिनका दामाद है। अब वो कॉलेज में पढ़ाएंगे, अब वो क्या पढ़ाएंगे भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज आरजेडी के द्वारा बापू सभागार में छात्र युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था और जैसे ही तेजस्वी यादव मंच से संबोधन कर रहे थे, सरकार को खूब सुना रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधा और कहा है कि अब वो प्रोफेसर हो गए हैं, लेक्चरर हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे। अब भगवान ही जाने कि वो क्या पढ़ाएंगे। किसी ने उनको परीक्षा देते देखा है क्या? ऐसा तेजस्वी यादव ने मंच से कहा है। आप सबसे पहले तेजस्वी यादव को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार है कि नहीं है? एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार दोषी है कि नहीं है? आप देखिए, इंटरेस्टिंग डेटा सब हमारे पास है। मुख्यमंत्री और उनकी भ्रष्ट भूंजा पार्टी वाले जो लोग चेला टीटीएम करने वाले लोग, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग, 17 साल से यही नहीं पता था कि प्रदेश में 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है। इनको यही नहीं पता था। वो तो हम लोग आए तब जो है ये आप देखिएगा 17 महीने में इन रिक्त पदों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 20 सालों में आरएसएस बीजेपी के इशारे पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश हुई। जिस मंत्री के दामाद, सुनिएगा, जिस मंत्री के दामाद का आरएसएस कोटे में हुआ है आयोग में, अब वो लेक्चरर हो गए हैं। किसी ने परीक्षा देते हुए देखा है क्या? वो मंत्री जी अब लेक्चरर हो गए हैं, आरएसएस कोटा वाले जिनका दामाद है। अब वो कॉलेज में पढ़ाएंगे, अब वो क्या पढ़ाएंगे भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। सोचिए, ये सरकार सब कुछ मजाक बना दिया इस सरकार ने। लेकिन हमारे पत्रकार भाई पर अफसोस आता कि एक सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। दिन रात नैरेटिव सेट किया जाता है, ये होगा वो होगा, जंगल रात, लालू जी का परिवारवाद, लालू जी का परिवारवाद, दिन रात इस पे चर्चा होगा। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया, ये लोग खामोश है। जरा बताओ, दिखाओ मंत्री का कहाँ इंटरव्यू हुआ, कहाँ परीक्षा हुआ, जरा दिखाओ। अरे आप मुख्यमंत्री जी बताओ, ये आरएसएस कोटा कौन सा कोटा है रे भाई? बिहार में एक और घोषणा करने जा रहे हैं। बिहार में 5वीं क्लास से हमारे बच्चों के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हर महीने छात्रों का टेस्ट के साथ साथ हम लोग इंश्योर कराएंगे, किया जाएगा। अगर छात्र कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। ये सरकार नीतीश जी को अभी लोग नकलची सरकार है, अभी क्या पता अगले बार यो घोषणा कर। जैसे हम लोग का सरकार जाने वाला, हम लोग का आने वाला है, तो इनको पेंशन से टेंशन हो गया तो पेंशनवा बढ़ा दिया 1100 बिना बजट में प्रावधान किए। बताओ, सबसे पहले पेंशन की आवाज किसने उठाया? हमने क्या कहा था? 1500 रुपया करेंगे।
आई किए, अभी मिला नहीं। चुनाव है तो हो सकता है 1-2 महीना में पहले पहले मिल जाए, उसके बाद तो जानबे कर रहे हैं कि क्या होगा। आप लोग तो सब जानबे ना करते हैं, वही होना है। इन लोगों के पास अपना सोच नहीं है। बताओ, ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का बात है क्या? आज हम पढ़ाई की बात करें तो हमारे पढ़ाई पर सवाल उठाएंगे लोग, गाली देंगे। अरे हमारा छोड़ो ना, ऐसा काम आप लोगों ने 20 साल तक क्यों नहीं किया रे भाई? हमको 17 महीने मिला, 5 साल मिलेगा तो आप लोग सोच नहीं सकते। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना। एक तरफ जहां बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी उन पर कटाक्ष किया है उन्होंने, तो साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जब हम लोग सरकार में आए तब हम लोगों ने ये बताया कि शिक्षा विभाग में 3 लाख पद जो है वो खाली है और हम लोगों ने 17 महीने के कार्यकाल में जो है उन 3 लाख पदों को भर्तियां करवाई गई। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि 5वीं तक की जो कक्षा के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मैथ साइंस में कमजोर होंगे तो उनका मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन के बाद शिक्षक जो है उन्हें घर जाकर पढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, तो इस चुनावी साल में आरजेडी का ये छात्र युवा संवाद जो है वो तेजस्वी यादव ने संबोधन किया है। जहां एक तरफ कटाक्ष किया है तो वहीं दूसरी ओर अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी मैनिफेस्टो को लेकर जो है उन्होंने मंच से ऐलान भी किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।